हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ई टू द पावर एक्स डी एक्स, आई थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, एंड आई फोर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। रिलेट I1, I2, I3 एंड I4। जैसा बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमने I1, I2, I3, I4 पर बात की थी, बट रिलेशन जो देखा था हमने I1 और I2 के बीच में देखा था और I3 और I4 के बीच में देखा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रिलेशन देखना है हमें चारों के बीच में देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो लिमिट दे रखी है चारों इंटीग्रल के अंदर वो सेम दे रखी है, 0 से पाई बाय 4। बट लास्ट क्वेश्चन में ना लिमिट 2 के लिए 0 to 1 थी और लास्ट 2 के लिए 1 to 2 थी। ठीक है, तो इसलिए हम अमॉन्ग 4 रिलेशन नहीं देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 4। अब बेटा हमें पता है कि 0 पाई बाय 4 का मतलब है इज अ सबसेट ऑफ 0 1 ओपन, राइट। मतलब पाई बाय 4 लेस देन 1 होता है। तो अगर मैं देखूं 0 से पाई बाय 4 के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स इन्वॉल्व हुआ है, तो मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स है बेटा। ठीक है, तो ये भी कह सकता हूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन ई की पावर एक्स होगा। ओके, तो फिर ये भी बोल सकता हूँ इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स होना चाहिए विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 4। तो बेटा यहां से तो पता लग गया मेरे को कि I1 लेस देन I2 है। ओके, ऑल्सो मैं जानता हूं बेटा कि अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो cos x ग्रेटर देन sin x होगा। ओके, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या मिलेगा हमको, e टू द पावर एक्स स्क्वायर cos x इज ग्रेटर देन e टू द पावर एक्स स्क्वायर sin x। लास्ट टू इंटीग्रल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 4, विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 4, राइट। तो मैं ये देख रहा हूं कि I3 ग्रेटर है I4। ओके, देखिए बेटा I1 और I2 के बीच में रिलेशन आ गया है, I3 और I4 के रिलेशन में आ गया है। मुझे ऐसा कुछ और करना चाहिए जिससे कि I1, I2, I3 और I4 के बीच में रिलेशन आ जाए। तो एक काम करते हैं, I1 और I4 को उठाते हैं। अब जैसा मैं जानता हूं कि जो x है वो 0 से पाई बाय 4 है, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि cos x इज लेस देन 1 इस इंटरवल में। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर cos x इज लेस देन e टू द पावर एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 4 बात करता हूं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं बेटा कि I1 इज लेस देन I। अच्छा, मैंने ये किसके लिए बात कर ली है, मैंने बात कर ली है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बात कर ली है I3 के लिए। ओके, तो I4 के लिए भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 इज लेस देन I, राइट। सॉरी, I1 इज ग्रेटर देन I3, I1 इज ग्रेटर देन I3। तो यहाँ पे देखिए बेटा I1 लेस देन I2 है और उधर कह रहे हैं I1 ग्रेटर देन I3 है। तो मैं ये कह सकता हूं इन तीनों की अगर बात करें, क्योंकि I3 ग्रेटर देन I4 है, बट I3 से कौन बड़ा है, I1 बड़ा है। बट I2 से भी कौन बड़ा है, I1 से भी कौन बड़ा है, I2 बड़ा है। तो I2 सबसे बड़ा हो गया, मतलब I1 इज, सॉरी, I2 इज ग्रेटेस्ट।
है ना। फिर I2 से नीचे जाता है I1, देन I3 एंड देन I4, राइट। You can say smallest is I4 and greatest is I1. चलिए बेटा, सॉरी, ग्रेटेस्ट इज I2। चलिए बेटा, तो बात हो गई है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोला है फाइंड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x square dx। बेटा इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमसे। अब तो मैं देख रहा हूं कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, ओके। अब बेटा बात हो रही है एक्स स्क्वायर की। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x से 1 के बीच में ही होगा, ओके। अब अगर मैं e टू द पावर x स्क्वायर की बात करूं तो e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर 0 से e टू द पावर 1 के बीच में आएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इंटीग्रल अप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल e टू द पावर x स्क्वायर dx विद इन द लिमिट 0 to 1, e टू द पावर 0 1 हो गया बेटा, तो इंटीग्रल 1 dx विद इन द लिमिट 0 to 1, ये लेस हो जाएगा एंड इट इज लेस देन e। तो इंटीग्रल e टू द पावर 1 dx विद इन द लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी में कल तो हमने बात ऐसी की थी, अगर 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर फंक्शन के बीच में इनइक्वालिटी आ रही है देन इंटीग्रल के बीच में भी इनइक्वालिटी आएगी कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x विद इन द लिमिट 0 to 1 लेस देन, ये तो इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx ही रहेगा, एंड लेस देन e तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, फिर इसका भी x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to 1, ओके। तो बेटा ये आ गया 1 लेस देन इंटीग्रल 0 to 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx लेस देन e। ये इंटरवल आ गया, ठीक है, 1 to e। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 5 minus x upon 9 minus x square dx is lying between the interval, lying in the interval close 1 comma 6 upon 5। तो बेटा कल हमने इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी की बात जब शुरू की थी लास्ट क्लास में, तो हमने वहां पे 2 पॉइंट लिखे थे, है ना। एक तो पॉइंट अभी अभी जस्ट डिस्कस हुआ है क्वेश्चन के थ्रू, और सेकंड पॉइंट ये कि अगर fx का मिनिमम स्मॉल m है एंड कैपिटल एंड मैक्सिमम कैपिटल M है विद इन द लिमिट a टू b क्लोज, देन जो इंटीग्रल a टू b fx dx का रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल में स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से कैपिटल M इंटू बी माइनस ए होता है, राइट। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है अभी अभी, उसको भी मैं सेकंड पॉइंट के थ्रू कर सकता था, ठीक है, बट वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैंने जो x लिया था वहां 0 to 1, उससे मैंने fx कन्वर्ट कर दिया था, मतलब e टू द पावर x में x स्क्वायर में ले गया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जो है वो 0 से 2 तो है, बट ये फोटो बनाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ना मैं प्योरली सेकंड पॉइंट की हेल्प लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज अभी देखना कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यहां पर देखिए बेटा, लेट fx इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेकंड पॉइंट में बेटा स्मॉल m एंड कैपिटल M आते हैं, ठीक है, वो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है इस f की। तो हम जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, फंक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उससे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये बना क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स एज इट इज, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज माइनस का 2x, राइट। तो ये एफ डैश एक्स मुझे क्या दिख रहा है, -9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बेटा 10x और प्लस का माइनस का 10x प्लस का 2x स्क्वायर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो एफ डैश एक्स इज 2x स्क्वायर, ये माइनस का है बेटा, है ना, माइनस का, सॉरी वो माइनस, ये ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10x माइनस का 9, ओके, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं एफ डैश एक्स को 0, मैं एफ डैश एक्स को इसलिए 0 कर रहा हूँ ताकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, ओके। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से क्या पता लग रहा है, x इज इक्वल टू 1 कॉमा 9, ठीक है। मुझे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 9 मिल रही है जहां पर ये f डैश x 0 है। तो बेटा मेरे काम का क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 क्योंकि x इज इक्वल टू 9 डज नॉट बिलोंग टू 0,2। मुझे तो इस इंटरवल में ही बात करनी है, ठीक है। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 पे मैं एफ एक्स की वैल्यू देखूंगा, और x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 2 पे, राइट। सो नाउ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखने के लिए बेटा यही करते हैं हम, राइट, क्योंकि यहाँ पे बात लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की नहीं हो रही है। तो हमें एफ ऑफ 0 अगर देखना है, एफ ऑफ 0 का मतलब है 5/9 दिख रहा है बेटा, 5 माइनस 0/9 माइनस 0 मतलब 5/9 आ गया। एफ ऑफ 1 5 माइनस 1/9 माइनस 1 मतलब 4/8 मतलब 1/2, और एफ ऑफ 2 5 माइनस 2/9 माइनस 4 मतलब ये आगे बचा 3/5। 3/5 का मतलब है 0.6 बच्चे, 1/2 का मतलब है 0.5। तो और ये 5/9 का मतलब है 0.5 समथिंग। तो स्मॉल एम मेरे को बेटा ये दिख रहा है और कैपिटल एम मेरे को ये दिख रहा है, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रल 0 to 2 f माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स is greater than or equal to small m into b minus a, that is 1/2 into 2 minus 0 and less than or equal to 3/5 into 2 minus 0, right। तो कितना हो गया ये 1 लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन और इक्वल टू 6/5, ठीक है बेटा। तो शायद मुझे यही प्रूव करना था, इजिली प्रूव हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रल π/4 to π/3 sin x by x dx is lying between the interval √3/8 and √2/6 ओपन। तो अगेन मुझे प्रोसीड जो करना होगा उसी तरीके से करना होगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था।
राइट, क्योंकि इस इंटरवल को अगर मैं लेके भी चलूं तो एफ एक्स की फोटो बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स। तो अगर बेटा मैंने एफ डैश एक्स देखा तो एफ डैश एक्स क्या मिला मुझे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। अगर एफ डैश एक्स को मैं ज़ीरो रखता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। क्या ये इस इंटरवल में आता है पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री? नहीं। इसका मतलब ये जो चीज़ है फिलहाल के लिए या तो ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी। फिर से वापस जाते हैं, इधर आते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेटा अगर मैंने कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर दिखेगा एक्स माइनस टेन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। बेटा कॉस एक्स पॉजिटिव है गिवन इंटरवल के लिए, ये भी पॉजिटिव है। इसकी बात करनी है हमको एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स की बात करनी है पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री में। बेटा टेन एक्स जो होता है वो पाई बाय फोर से ग्रेटर पे वो वाइजिकल टू एक्स से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो बेटा हो गया नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब एफ डैश एक्स आ रहा है आपका लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है किस इंटरवल के लिए, दिस इंटरवल के लिए। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय फोर कॉमा पाई बाय थ्री ओपन, ठीक है। ये तो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये जो एफ ऑफ पाई बाय थ्री होगा इस पे मुझे स्मॉल एम दिखेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ स्मॉल एम की वैल्यू बता दें हम, स्मॉल एम क्या आने वाला है, एफ एक्स के अंदर रख दिए पाई बाय थ्री, तो साइन पाई बाय थ्री अपॉन पाई बाय थ्री दिखेगा, ठीक है। एंड एफ ऑफ पाई बाय फोर इज इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल एम दिखेगा साइन पाई बाय फोर अपॉन पाई बाय, ओके। ये बात सही है। तो बेटा इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाय थ्री साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स किस इंटरवल के बीच में आएगा, बी माइनस ए, मतलब स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री अपॉन पाई बाय थ्री इंटू बी माइनस ए, पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर, ओके, टू this capital M, that is sine pi by 4 by pi by 4 into b minus c, that is pi by 3 minus pi by, ओके। बेटा साइन पाई बाय थ्री जानते हैं हम, रूट थ्री बाई टू होता है, तो थ्री अपॉन पाई रूट थ्री बाई टू और पाई बाई ट्वेल्व, ओके, लेस देन इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाय थ्री साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स लेस देन फोर अपॉन पाई इंटू वन बाय रूट टू इंटू पाई बाय ट्वेल्व, ठीक है। ये देखा है पाई से पाई कैंसिल हो गया और थ्री फोर से ट्वेल्व, तो बेटा ये रूट थ्री अपॉन एट लेस देन इंटीग्रल पाई बाय फोर टू पाई बाय थ्री साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लेस देन फोर थ्री से ट्वेल्व, पाई से पाई कैंसिल, लेस देन वन अपॉन
3√2। और अगर बेटा मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे आ जाएगा 2, और नीचे 2 आ जाएगा तो नीचे बन जाएगा 6। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ, जो हमसे बोला गया था प्रूफ करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम पर। न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या है उसको देखते हैं एक बारी। न्यूटन लेबनिज थ्योरम, शॉर्ट में हम इसको एनएलटी बोल दिया करेंगे। ठीक है, ये बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स के साथ आता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है बस वो ये बताता है। तो फिलहाल पहले तो 3 फोटो मेरे को देखनी है, नोटिस करनी है, बात को मैं लिख लेता हूँ। 3 ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा, मैंने पहला फोटो दिखाया तुमको कि अगर मैं इंटीग्रल दूं से साइन एक्स डी एक्स, और फिर तुमसे इसको डिफ्रेंशिएट कराऊं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, साइन एक्स ही मिल जाएगा, साइन एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं तुमको अगर इंटीग्रल दूं 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स। ओके, और फिर तुमको बोलूं कि बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो तुम छूटते ही बोलोगे कि सर ये तो 0 होगा, क्योंकि मुझे पता है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। राइट, फिर मैंने तुमसे पूछ लिया, चलो बेटा कोई बात नहीं, तो फिर इसका बता दो, इंटीग्रल 0 to x² साइन टी डी टी, और इसका डिफरेंशिएशन मैं पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बता दो। अब छूटते ही तुम 0 नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे और फिर बाद में लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट पुट करने के बाद तुम्हें एक्सप्रेशन एक्स में दिखेगा। अगर बेटा एक्सप्रेशन एक्स में दिख रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन भी हो ही जाएगा। राइट, तो कुछ ऐसे होगा, डी डी एक्स को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपने इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस टी दिखा विद इन द लिमिट 0 to x², फिर बेटा मैंने लिमिट पुट कर दी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x² माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस x² और माइनस माइनस प्लस का कॉस 0 1 होता है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स, माइनस पहले से ही है, तो साइन एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ठीक है, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये जो थर्ड के अंदर मैंने काम किया है, ये एक्चुअली में मैंने न्यूटन लेबनिज थ्योरम अप्लाई की है और कुछ। ठीक है, बात इतनी समझ आती है। चलिए, तो अब न्यूटन लेबनिज थ्योरम की जो है ना स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कि इंटीग्रल एफ टी डी टी विद इन द लिमिट पाई एक्स टू साई एक्स का मैंने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू
फाइव डैश एक्स। ठीक है, बस बेटा इतनी ही स्टेटमेंट है ये, और कुछ नहीं। और क्या स्टेटमेंट है ये तो हमें पहले से ही पता है कि भाई पहले इंटीग्रेट कर दो एफ को, उसके बाद एक्स में लिमिट है वो पुट कर दो, और जो आ गया है इंटीग्रल, क्योंकि अभी जो एक्सप्रेशन आया इंटीग्रल निकल के वो एक्स की टर्म्स में आया है, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। यही दिखेगी फोटो तुमको। चलिए कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए बेटा पहले एक बेटा लाइन लिख लेते हैं। इन न्यूटन लेबनिज थ्योरम we differentiate definite integral with variable limits। ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन है, इफ gx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x रूट ओवर t to the power 4 plus 1 dt, find g dash x। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर जी एक्स इंटीग्रल 1 टू एक्स रूट ओवर टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी है, देन जी डैश एक्स बताना। तो अभी तो तुमने देखा है बेटा एनएलटी क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जो वेरिएबल लिमिट पे यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर जी डैश एक्स की बात करें तो क्या आना है बेटा, पहले हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं t की प्लेस पर, दैट इज रूट ओवर x टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं t की प्लेस पर, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो तो जीरो हो जाए। तो बेटे खाली क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ओके, दिस इज जी डैश एक्स। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ डी डी एक्स ऑफ 0 टू वाई स्क्वायर कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी, देन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इधर एनएलटी लगती दिख रही है, दूसरी तरफ भी एनएलटी लगती दिख रही है। बेटा करेंगे क्या, पहले हम टी को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो कॉस ऑफ वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2y, और टी वाई टू वाई का दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू, अरे भाई जीरो रखेंगे तो जीरो ही कर देगा, अरे कॉस जीरो और फिर जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, और ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस जीरो। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे को 2 से तो 2 कैंसिल होता दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता दिख रहा है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई वाई कॉस वाई स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इंटीग्रल विद इन लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, देन इंटरवल ऑफ इंक्रीज। जहां फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो इंटरवल मुझे बताना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल या डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल तभी मिलता है जब मैं f को डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं f को डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब f डैश x देख रहा हूं, तो क्या मिलेगा, पहले बेटा x t को रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट से, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर t को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये दिखेगा तुम्हें e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर 2x मल्टीप्लाई माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 2x, लोअर लिमिट का भी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4। ओके, ठीक है बेटा। नाउ मैं देखना चाहता हूं कि
इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर होगा एक्स स्क्वायर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर टू इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर फोर। अगर मैं बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर लेस देन माइनस एक्स टू द पावर फोर, ये भी ठीक है। अगर बेटा जी मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई अप्लाई कर दूं अगर, तो नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर फोर, ये तो लेस देन जीरो आ गया, ये तो बेटा नेगेटिव आ गया। बट हम चाहते हैं कि एफ डैश एक्स जो हो वो पॉजिटिव बने। क्यों पॉजिटिव बने? क्योंकि हमें क्या देखना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। तो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अगर बेटा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब 2x इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर फोर को पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बेटा नेगेटिव ऑलरेडी मैं पता कर चुका हूँ कि ये नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो दूसरा फैक्टर को भी क्या होना पड़ेगा कि ओवरऑल पॉजिटिव बन जाए, तो दूसरे फैक्टर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब x का जो इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से जीरो आ गया, सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी टू जीरो। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।